हम सागर में चटिया गए मोहम्मद के आगे सुनी भाभी करो शंकर जी की शादी याद आया जब चिट्ठी हुई सगाई तो कहने लगी कि पाँव में पड़ गए छाले अब कुछ तो करो फिर भी देखिए भोले बाबा को शरारत सूझी ना हीरा मोती पन्ना ना सोना चांदी भन्ना ना सोना चांदी धन्ना ना हीरा मोती पन्ना मान गई है भन्ना जब निकल पाओ जब न सोना चांदी धन्ना न हीरा मोती मान गई है भन्ना जब निकल पाओ जब भन्ना बड़ा प्यारा गीत है पुरानी संस्था का गीत पुरानी तर्क बम्बे डालू ने कहा
एक बार सती सांडली अपने बीमार पति को कंधे पर लेकर जा रही है और रास्ते में मांडव ऋषि एक बर्छी में छिले खड़े थे बनाने की पूरी थी फांसी। मांडव ऋषि बर्छी में छिले खड़े, सांडली के पति का धक्का लग गया। सांडली के पति का धक्का लग गया। ऋषिवर क्रोध में आए, कहने लगे मैं तो वैसे ही पीड़ा में था, मेरी पीड़ा को और बढ़ा दिया, जा मैं श्राप देता हूँ। सूर्य उदय के होते ही सूर्य उदय के तेरा पति अकाल मृत्यु खत्म हो जाएगा। सती सांडली ने हाथ जोड़े, प्रभु ऋषिवर मेरे पति ने जानबूझ के धक्का नहीं दिया, बीमार पति हमारे, क्षमा करो। ऋषि बोले नहीं, ऋषि का श्राप कभी नहीं मिल सकता। सांडली ने पति को उतारा, कहा सुनिए ऋषिवर, अगर आपका ये प्रतिज्ञा है तो मेरा भी प्रण सुन लीजिए। हमसे अकाल नहीं होगा, मेरे पति की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती और काल आया भी जिसका फल काल नहीं होगा। अंत अकाल नहीं होगा, और प्राप्त है काल है काल, प्राप्त है काल है काल, प्राप्त है काल नहीं होगा। प्राप्त है काल है काल, तो प्रण है प्राप्त है काल नहीं होगा। प्रण हो गया इधर, प्रण हो गया इधर, प्रण हो गया इधर तो उधर एक बार भोले ने किया भोजन का आयोजन। भोलेनाथ ने एक बार भोले ने किया भोजन का आयोजन। बेटे को बुलाकर, गणेश को बुलाया, बेटे को बुलाकर बताया प्रयोजन। विशेष व्यक्तियों का विशेष हो भोजन, सारे ब्रह्मांड के व्यक्तियों का भोजन, केवल पृथ्वी नहीं सारे ब्रह्मांड के विशेष व्यक्तियों का विशेष हो भोजन। एक निमंत्रण करो सबका संयोजन। तो गणपति ने सोचा चूहा चलेगा कितने योजन, गणपति ने सोचा चूहा चलेगा कितने योजन, बुद्धि लगा के कर लिया बुद्धि का नियोजन। क्या नियोजन किया? नर मुनि सखी उस सब में समाये शिव शंकर। नर मुनि सखी और जिनकर सब समाये शिव शंकर।
शिव के लगा 3 चक्कर, शिव को बैठा लिया, शिव के लगा 3 चक्कर, उन्हीं को दिया निमंत्रण। निमंत्रण दिया इधर, निमंत्रित किया उधर, निमंत्रित किया इधर, तो खबर पाऊं उधर। तीसरा टुकड़ा दे रहा हूं। एक बार गंगा दशहरा का मेला आया, राधा ललिता विशाखा रुक्मिणी सब मिलके गई, सत्यभामा, और भगवान कृष्ण ने कहा कन्हैया चलो गंगा स्नान करा। भगवान बोले मैं अभी थका हूं, जरा आराम कर रहा हूं, आप जाइए मैं आ जाऊंगा। तो रुक्मिणी को शरारत सूझी कि राधा को पकड़ के ले जाए। अब राधा, सत्यभामा राधा को जब पकड़ के ले आई तो राधा कृष्ण भगवान की प्रेम का और रुक्मिणी कृष्ण भगवान की पत्नी एक ही रात के दोनों को कम बनती है। जैसे रात से राधा, रात से रुक्मिणी, जैसे रात से राम, रात से रावण, छत्तीस का आंकड़ा, पांच से कृष्ण, पांच से कंस, 36 का आंकड़ा, गांव से गांधी जी, गांव से गौड़ जी, 36 का आंकड़ा। तो सत्यभामा ने गर्म दूध का गिलास लिया और राधा जी का लोग पियो और एक ही सांस में पियो, खौलता हुआ दूध। राधा ने लिया दूध, देखिए क्या होता है। राधा प्रबल प्रेम प्रकरण, राधा प्रबल प्रेम प्रकरण, उनके हृदय में श्याम चरण। गर्म दूध की गर्मी को, गर्म दूध की गर्मी को चरणों में कर लिया। हुआ क्या? पिया दूध जो इधर, राधा ने पिया दूध जो इधर, उधर कृष्ण भगवान सो रहे थे। पिया दूध जो इधर तो छाले पर उधर गए। समय देखते हुए हमारे साधना शर्मा जी आ रहे हैं। आखिरी बंद दे रहा हूँ टुकड़ा। 70-75 साल साधना में लीन होने के बाद ताड़ी से लगे दुर्वासा ऋषि और थोड़े वक्त चेलों के समेत आए द्रौपदी के पास। अज्ञात बासमती थी उस टाइम, तो कहा जाओ जल्दी भोजन का प्रबंध करो। द्रौपदी घबरा गई,
क्योंकि सब भोजन करके वो उसके बाद अक्षय पात्र था, चाहे में भोजन निकलता था, लेकिन जब रोटी भोजन कर ले फिर भोजन नहीं निकलता था। आप घबरा गई, बोले कन्हैया बचाओ। कन्हैया आए, बोले क्या बात है? बोले दुर्वासा ऋषि आए हैं, क्या करूं? श्राप देने के बाद में श्राप देते हैं। बोले बात लिया घुमा के रख दिया। बोले लाओ ना। आज को देखने लगे भगवान कन्हैया कृष्ण क्या देखते? चावल के छोटे से कण को कनकी कहते हैं। देहाती भाषा में माता मैंने किनकी बोलती है, किनकी के चावल बना लो। तो कह रहे कन्हैया कि धुल गई जब किनकी धुल गई जब किनकी तो भूख मिटे किनकी किसने जाने किसकी माया। ये तो कन्हैया ही जान सकते हैं। किसने जाने किसकी माया ढूंढती है को गले में उतारा, रखा पानी के सारे गले में उतारा कन्हैया ने। गले उतरी किधर, गले उतरी किधर, गले उतरी